अम्मा जी, आपका गुस्सा बिल्कुल उचित है, पर इस बार बुआ जी ने दिमाग वाला काम किया है। ये सब आप हमको पहले नहीं बता सकती थी जब प्रचार कर रहे थे। कम से कम ऐसे सबके सामने हमारी बेइज्जती तो नहीं होती। मैया कसम भौजी, जब हमने सुना कि वो सोनम गोयल घर छोड़ के जाने वाली है, हम तो एकदम वो हो गए थे। अरे वो एक्साइटेड, उत्साहित। लेकिन फिर भैया ने बोला वोटिंग कराएंगे, तो हमारा माथा खटका। हमें लगा अगर सोनम गोयल इस घर से चली गई तो हमारा प्लान तो फूस हो जाएगा ना। लेकिन इतने सारे लोग थे वहां भौजी, हम सबके सामने कैसे कुछ कहते, और हम कुछ कहें उसके पहले तुम शेरनी की तरह हम पे चढ़ के बैठ गई और हमारा टेटू ही दबा दिया। जब हमारी आवाज ही नहीं निकली तो हम क्या करते भौजी? हमें माफ कर दो शीतल जी। नहीं, ऐसा मत बोलो भौजी। देखो, जिस घर में माँ नहीं होती ना, उस घर में भौजी ही अम्मा और सहेली सब कुछ होती है? और तुम्हारे हाथ की चोट खा के तो हमें अपने बचपन की अम्मा के हाथ की चोट याद आ गई है। अरे अभी तो हम तीनों को मिलके बहुत सारी गड़बड़ें करनी है। बेटा, हमको ये बात का तसल्ली है कि हमारे अलावा घर के बाकी लोग भी तुमको यहाँ रहने के लिए अपना मतदान किए। समझ नहीं आता आपको किस किस बात के लिए थैंक यू बोलूं बा। आपने हमेशा सबके खिलाफ जाके मेरे सर पे हाथ रखा है। क्यों बा? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुझे क्यों बचाना चाहते हैं? किस रिश्ते से? अब आप क्या मानते हैं मुझे? अपनी बहुरिया या बिटिया? मानते तो हम अभी भी तुमको अपनी बहुरिया ही हैं, और तब तक मानते रहेंगे जब तक ध्रुव मिल्की को अपनी पत्नी नहीं मानता। और बहुत दिन तक हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार ध्रुव और मिल्की की शादी पूरी हो गई ना, फिर तो बिल्कुल नहीं। और तुम जो कह रही हो वो सच है और होगा ही। जिन्होंने गलत किया है, तुमको झांसा दिया है, उनका सच तो सामने आना चाहिए। और ध्रुव को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। बाकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, माता रानी हमारे साथ है ना, तो सांच को आंच बिल्कुल नहीं आएगी। थैंक यू बा, थैंक यू। क्या भक्ति है। याद है एक दिन तुम्हारे डैड ने ध्रुव के बाबूजी को ताना मारकर कहा था कि जोर जोर से चिल्लाकर पूजा करना पाखंड होता है। और तुम जो ये सब कर रही हो, ये क्या है? सुबह सुबह अपना पाखंड ही दिखा रही हो ना। किस्मत है तुम्हारी, जमीन से सीधा तख्त और गद्दे पे आ गई। अब ध्यान लगाए के, पूजा करके, भक्ति दिखाई के, अपनी नकली अच्छाई के भंवर में हमारे परिवार को फंसाना चाहती हो। का मांग कर रही हो माता रानी से? हैं? यही ना कि हे माता रानी, अब तुम जबरन इस घर में घुसी आई है, कोई ऐसा चक्कर चला दो कि हम ध्रुव को
जल्दी से हासिल कर ले। हे देवी माँ, इस सच झूठ की लड़ाई में ध्रुव रोज पिसता जा रहा है। उसकी पीड़ा, उसका दुख किसी को नहीं दिख रहा है, उसकी खुद की माँ को भी नहीं। तो बस जल्द से जल्द सच सामने ला दीजिए। मेरा ध्रुव कोई पैसा या रुपया नहीं है जिसे छीनकर हासिल कर लिया जाए, और ना ही वो कोई जमीन का टुकड़ा है माँ जिसे धोखे से ज्यादा दाम लगाकर पा लिया जाए। ध्रुव इंसान है और इंसान का साथ प्यार से पाया जाता है। प्यार की पहली शर्त है विश्वास, और उन्हीं विश्वास की टूटी हुई कड़ियों को मैं यहाँ जोड़ने आई हूँ माँ। मेरा हमेशा साथ देना और मुझे आशीर्वाद देना। ये जो बीमारी का बहाना करके तुम हमारे घर में घुस आई हो, ऊपर से प्रेम प्यार की बातें कर रही हो, मतलब ये कि तुमको अपने प्रेम पर पूरा भरोसा है, तभी तो प्रेम में विश्वास की टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने की बात कर रही हो। पर हम बता रहे हैं, प्यार में विश्वास ज्यादा दिन तक टूटा रह जाए ना, तो वो प्यार धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है और ऐसी हवा में उड़ जाता है। जिस प्रेम की चमक खो जाती है ना, वो फिर से जिंदा नहीं ना हो सकता। हाँ, कभी कभी उस प्यार की याद बहुत आती है, लेकिन वो सिर्फ भूलने के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा मम्मी जी। आप जानती है ना मैं इस घर में क्यों आई हूँ? ताकि ना ध्रुव कुछ भूल पाए और ना ही मैं, बल्कि मेरे साथ जो इस घर में हुआ है मैं किसी को भूलने नहीं दूंगी मम्मी जी। सारा सच सामने ला दूंगी, सब कुछ बताऊंगी ध्रुव को। एक बार उसका कंफ्यूजन मिट जाए, फिर देखिएगा कैसे आपकी मिल्की और ध्रुव की आधी शादी पर मेरे और ध्रुव का 3 साल का प्यार भारी पड़ता है। आरती लीजिए मम्मी जी। आरती को मना करना शुभ होता है। तुम हमका शुभ अशुभ का पाठ पढ़ाने चली हो, और ये जो तुम्हारे प्यार की कूटनीति है ना, वो एकदम फेल होने वाली है। क्या है कि हमारी माता रानी एक बेटे की माँ को छोड़ के उसके दुश्मन की नहीं ना सुनेगी। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है मम्मी जी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता है, जब मैं पहले दिन प्रयागराज आई थी ना, मैंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे मंडप में मेरे दूल्हे की शादी किसी और से हो जाएगी और मैं खड़ी खड़ी देखती रहूंगी। पर ऐसा हुआ मम्मी जी, सब कुछ उलट पलट गया। ठीक वैसे ही आप इस वक्त देख नहीं पा रही हैं मम्मी जी, पर एक दिन सब कुछ पलटेगा। जब आप सही को इतनी आसानी से गलत ठहरा सकती है, तो गलत को गलत ठहराना कितना मुश्किल है मम्मी जी। एक दिन सारा सच सामने आ ही जाएगा मम्मी जी। अरे क्या? प्रसाद लीजिए मम्मी जी। सवेरे की शुरुआत कड़वे शब्दों से नहीं, मीठे प्रसाद और भगवान का नाम लेकर किया जाता है। सुन, तुमको पता है, जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ना, उस दिन से अपने घमंड के नशे में चूर तुम हमें चुनौती पे चुनौती देती आई हो। पर हम भी किसी का न्योता उधार नहीं रखते ना, इसलिए हमने भी तुम्हारी हर चुनौती का झन्नाटेदार जवाब दिया है।
अरे अब तो सब स्वाह हो चुका है यहाँ। जाना यहाँ से। कहाँ रखा है यहाँ? रखा है मम्मी जी। मेरा भरोसा और मेरा विश्वास आज भी इस घर के कुछ लोगों में मौजूद है, वरना कोई मेरे पक्ष में वोट क्यों करता मम्मी जी। और ये मेरा घमंड नहीं, मेरा यकीन है खुद पर, जो आपको चुनौती दे रहा है कि आप ज्यादा दिन तक अपने झूठ को सच बनाकर नहीं रख सकती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जब खुलकर तुमने हमें चुनौती दे ही दी है, खुलकर तुम टक्कर में आ ही गई हो, तो हम भी खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि शीतल जी, मिल्की और हमरी, हाँ, हमरी प्लानिंग थी कि तुमको मंडप से हटाकर मिल्की को वहां बिठाया जाए। और हम अपनी प्लानिंग में ऐसे कामयाब हुए कि ना तू घर की रही और ना घाट की। अब पता कैसे साबित करेगी कि हमने तुम्हारे साथ कोनो धोखा किया है? है कोई सबूत इस बात को साबित करने का? सिवाय इसके, हैं? मम्मी जी प्लीज। रख। अरे चल, क्या समझती है? मुंबई से आई है तो सोचती है कि यहाँ के लोग सब बेवकूफ हैं। तुमरे मुंबई के सिनेमा वालों ने ना ये सब हमें बहुत पहले सिखा दिया है। तो कैसे करेगी साबित कि शादी के दिन तू खुद मेकअप करने नहीं गई थी, बल्कि धोखे से चढ़ा के तुझे भेजा गया था? सोनम जी, मम्मी यहाँ नहीं आ सकती तो क्या हुआ? आप तो हमारे घर जा सकती है ना मेकअप के लिए। हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं। सुहाग भाग के काम के लिए हमें कभी बुरा नहीं लगता, और फिर हम भी तो चाहते हैं कि हमारी बहुरिया सुंदर दिखे। और तू वहां जाकर सोई नहीं थी, तुझे बेहोश कर दिया गया था।